Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson second of class 6 civics diversity and discrimination. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब अलग अलग जगहों पे विभिन्नता पाई जाती है तो वो लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करती है. इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल दोनों ही फैक्टर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है. डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये इंडिया के लिए इसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है. अगर टाइम की बात की जाए तो कुछ टाइम पे एक जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, डिफरेंटली एबल का मतलब है जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है या फिर किसी को बोलने में दिक्कत है या फिर कोई अलग तरीके से बोलता है, तो उन सब लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है. हम उन लोगों के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं या फिर हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा दृष्टिकोण उन लोगों के लिए वो भी अलग हो जाता है. इसे हम प्रीजुडिस कहते हैं. अब प्रीजुडिस का मतलब क्या है? प्रीजुडिस का मतलब है लोगों को नेगेटिवली जज करना और उन्हें इन्फीरियर की तरह देखना, मतलब अपने से अलग समझना. उनके बारे में एक्चुअली हम जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके बारे में हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं. और ये जो नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन जो होते हैं वो किसी पर्सन या किसी ग्रुप के लिए होते हैं या फिर वो जो है क्यों होते हैं. मान लो वो कोई स्पेसिफिक रीजन से आया है, कोई दूसरी नेशनैलिटी है, उसकी कास्ट है, जेंडर या कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हम उनको अपने से अलग समझते हैं. जैसे कि अगर कोई गांव का बच्चा स्कूल में आता है, रूरल सेटअप से बच्चा आया सिटी के स्कूल में, उसने सिटी का स्कूल ज्वाइन किया. अब उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके जो क्लासमेट है, वो उसका फन बनाते हैं, मजाक बनाते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है या फिर जिस तरीके से वो बोलता है वो उनसे अलग होता है. तो इसी को ही प्रीजुडिस कहा जाता है. प्रीजुडिस जो है वो लोगों को उसके बारे में सेल्फ स्टीम जो होती है उसको ज़्यादा बूस्ट करता है, लोगों का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाता है. और साथ ही साथ प्रीजुडिस जो है वो हमारी सेंसिबिलिटी को भी प्रभावित करती है कि हमारी सोचने की सेंसिबिलिटी कितनी है, हमारे अंदर कितना सेंस है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइमिनेशन. डिस्क्राइमिनेशन का मतलब है अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों को अलग तरीके से या नेगेटिव तरीके से जो है ट्रीट करना, चाहे वो एज के बेसिस पे हो, डिसेबिलिटी की बेसिस पे हो, जेंडर, इनकम, नेशनलिटी, कलर या फिर रिलीजन, किसी भी बेसिस पे हो. डिस्क्राइमिनेशन जो है वो प्रीजुडिस का रिजल्ट है. और जो प्रीजुडिस है वो डाइवर्सिटी या फिर जो इनइक्वालिटी होती है उसकी वजह से बनती है. अगर हम कुछ सर्टेन ग्रुप की बात करें, जैसे कुछ सर्टेन ग्रुप ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जिन्हें टेम्पल्स और स्कूल में जाना, जिस टैप से या कुएं से दूसरे पानी पीते हैं वहाँ से पानी पीना अलाउ नहीं है, या फिर कोई लोकेलिटी है पार्टिकुलर किसी जगह पे वहाँ पर रहना अलाउ नहीं होता, ये सब इसी डिस्क्राइमिनेशन की वजह से होता है. डिस्क्राइमिनेशन के पैदा होने के कुछ रीजंस है, जैसे कि अगर हम लोगों के बारे में डिफरेंट बिहेव रखेंगे या फिर नेगेटिव बिहेवियर रखेंगे उनके लिए, तो इससे क्या होगा, प्रीजुडिस बनेगी उसके बारे में. और प्रीजुडिस आगे चलकर स्टीरियोटाइप बन जाती है. स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िवादी विचारधारा. नाउ व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप क्या है? एक ट्रेट है, बंच ऑफ ट्रेट्स, लोगों ने जो विचार बना रखे हैं जो कि किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप से रिलेटेड होते हैं और उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के बारे में हम एक जैसा सोचना शुरू कर देते हैं. जब हम किसी एक सोसाइटी के सभी लोगों के बारे में या किसी एक स्टेट के लोगों के बारे में एक ही विचार बना ले, उसे स्टीरियोटाइप कहा जाता है. ये हमारे बिहेवियर और हमारी थिंकिंग स्किल को इन्फ्लुएंस करता है और हमें जो रियल फैक्ट है उनसे दूर रखता है. जैसे लोगों का मानना है कि गर्ल्स जो होती है वो फ्रेंडली, वार्म, सेंसिटिव या फिर इमोशनल होती है और उसी के कंपैरिजन में बॉयज़ जो होते हैं वो एम्बिशियस, टफ और डोमिनेटिंग होते हैं. ये एक प्रकार की स्टीरियोटाइप है. हो सकता है कि गर्ल्स भी एम्बिशियस हो या फिर हो सकता है कि लड़के भी सेंसिटिव हो, लेकिन हमने ऐसी स्टीरियोटाइप सोसाइटी के अंदर बना रखी है. और इस स्टीरियोटाइप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये हर एक इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस होती है उसको इग्नोर करती है. ये मिस रिप्रेजेंटेशन करती है रियलिटी का, रियलिटी से हमको दूर रखती है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्लैशेज हो जाते हैं. जब हम कहते हैं कि लोग किसी पार्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, रेस या जेंडर से बिलोंग करते हैं तो उसकी जो है उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, जैसे वो क्राफ्टी होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्जेंट होते हैं. तो ये क्या है, एक टाइप की स्टीरियोटाइप. और उसी के कंपैरिजन में अगर हम कहते हैं कि किसी स्पेशल कम्युनिटी या नेशन के लोग जो जेनरियस, पुअर और लेजी होते हैं, तो ये भी क्या है, हम उसके बारे में स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं. हो सकता है कि उस जगह के कुछ लोग लेजी या फिर पुअर हो, लेकिन हम सभी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते. तो ये सही नहीं है कि एक बहुत बड़ी संख्या के, एक लार्ज नंबर के लोगों को एक ही ढांचे के अंदर डाल देना, और यही प्रीजुडिस है. नेक्स्ट इज स्पेशल नीड्स.
स्पेशल नीड्स का मतलब है, जो पहले क्या होता था, डिसेबल्ड या फिर हैंडीकैप्ड कहा जाता था, कोई फिजिकली मेंटली, जैसे कि कोई हाथ से, पैर से, आइज से, किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड है, उन्हें डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड कहा जाता था। लेकिन अब एक वर्ड है इम्पेयर्ड, वो उनके लिए यूज़ किया जाता है। इम्पेयर्ड का मतलब है वो जो कि एबनॉर्मल है या फिर बॉडी के किसी पार्ट से वो एबनॉर्मल है। जैसे किसी के एक आँख नहीं है, किसी एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई हो, या फिर किसी भी तरीके की फिजिकल या मेंटल वो डिसेबिलिटी हो सकती है। ये भी जरूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी जो है वो किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस के अंदर इंटरफेयर करे। डिसेबिलिटी जो है किसी व्यक्ति की, वो किसी भी इम्पेयरमेंट को परफॉर्म करने से नहीं रोक सकती। हैंडीकैप है वो डिसेबिलिटी या फिर इम्पेयरमेंट है जो कि क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को एक, मान लो कोई रोल प्ले करना है उसको, किसी इंडिविजुअल को नॉर्मल कंडीशन में, वो करने से रोकता है। अगर आज के टाइम की बात की जाए तो आज के टाइम में हम जिस डिसेबिलिटी या फिर हैंडीकैप या फिर इम्पेयर्ड की बात करते हैं, उसकी जगह एक और वर्ड ने ले लिया जिसको कहा जाता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। खास जरूरतों वाले बालक उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्राइमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्राइमिनेशन जो है वो एंशियंट टाइम से हमारी सोसाइटी के अंदर है। इसके अंदर सोसाइटी का डिवीज़न किया जाता है ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। और इसमें क्या होता है, पुराने टाइम की अगर हम बात की जाए तो हमारी सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ऊंचे ब्राह्मण होते थे, उसके बाद क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य और फिर शूद्र होते थे। इस सिस्टम के अंदर जो हेयर कटिंग करने वाले हैं, पोट बनाने वाले हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को या फिर उनके काम को लेस वैल्यूएबल समझा जाता था। जो लोग इस प्रकार के प्रोफेशन में जुड़े हुए होते थे उन्हें अनटचेबल या फिर दलित कहा जाता था। अनटचेबल मतलब जो कि किस छूत, जिनको छुआ न जा सके, लोग उनको छूना पसंद नहीं करते थे। और जो दलित वर्ड है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है क्रश्ड या फिर टूटा हुआ या फिर ब्रोकन। वो जो है मोस्ट रिस्की काम जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो काम वो लोग करते थे, जैसे कि एनिमल या ह्यूमन वेस्ट जो है उसको हटाने का काम यही लोग करते थे। अगर कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में हेट्रेड को बढ़ावा मिलता है, जिससे सोसाइटी वीक होती है, कमजोर होती है। फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये रियलाइज किया गया कि कास्ट सिस्टम ने इंडियंस को डिवाइड कर रखा था, लेकिन गांधी जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। शूद्रों के लिए गांधी जी ने, जो शूद्र है उनके लिए काम किया, जिन्हें गांधी जी ने हरिजन बुलाना शुरू किया। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, और वो गांधी जी उनके साथ रहते भी थे और उनके साथ काम भी किया। कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, किस बेसिस पे, क्योंकि वो पुअर हैं और अलग कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर हम ट्राइबल्स की बात करें, जनजाति के लोगों की बात करें, तो उन्हें सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड ग्रुप समझा जाता है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। आज इंडिपेंडेंस को इतने साल हो गए लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है अभी भी ट्राइब्स के लोग, क्योंकि उनका कल्चर जो है हमसे अलग है। नेक्स्ट इज फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो क्या हुआ था, वो एक प्रकार से हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस के लिए भी एक फाइट थी। जो अनप्रिविलेज, जो वंचित सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको भी सभी रिसोर्सेज या फिर अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वल एक्सेस चाहिए थी। वुमेन्स ने एजुकेशन की, रेस्पेक्ट की और डिग्निटी की डिमांड की। पीसेंट और ट्रिबल्स जो थे वो अपने आप को किसी भी प्रकार के क्लचेस से, जैसे कि जो लैंड ओनर्स है, भूमि के मालिक है, जमींदार है, या फिर पैसे उधार देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उनकी लाइफ को मिजरेबल बना रखा था, दयनीय बना रखा था। वो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो जो वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने सोसाइटी के अंदर इन सभी इनइक्वालिटीज़ को देखा हुआ था। बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर है, उन्होंने भी शुरू में ही अपने बचपन के दिनों में ही इस प्रकार के डिस्क्राइमिनेशन को फेस किया था। तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया तो उन्होंने इंडिया के लिए एक ऐसा विजन रखा जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन कौन से राइट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट है इक्वल राइट दिए गए हैं सभी को, डिस्क्राइमिनेशन ताकि उनके साथ ना हो किसी भी बेसिस पे, मीन्स कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके का भेदभाव अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेट जो है उसे पावर दी गई है कि जितने भी डिसएडवांस ग्रुप जो है, जैसे वीमेन है, चिल्ड्रन है, SC कास्ट या फिर ST शेड्यूल ट्राइब है, या फिर दूसरी बैकवर्ड क्लासेस जो है, माइनॉरिटी जो है, फिजिकल चैलेंज पीपल जो है, उन सबको पिछड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। उनको भी हर तरीके की सुविधाएं या फिर जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं वो सब उनको भी दी जाएगी। हर एक इंडियन कानून की दृष्टि में इक्वल रहेगा, किसी के साथ भी इल ट्रीट नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर। अनटचेबिलिटी जो है वो अब कंट्री के अंदर अलाउड नहीं है। हर एक इंसान जो है वो फ्री है अपने चॉइस का ऑक्यूपेशन करने के लिए, और वो इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा एक और प्रोविज़न दे रखा है,
प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, किसी के साथ शोषण हो रहा है उससे प्रोटेक्शन लेना। इसका एग्जाम्पल है कि अगर 14 ईयर से कम एज का बच्चा कहीं पे भी काम करता और मिलता है तो ये कानून की तरफ से गलत है और उनको सज़ा दी जाएगी जो उनसे काम करवा रहे हैं। पेमेंट वेजेस जो है, मान लो कोई काम कर रहा है, बड़ा आदमी कर रहा है, औरत कर रहा है, तो पुराने टाइम में ये होता था कि जेंट्स को काम करने के पैसे ज़्यादा मिलते थे एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो अब जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया, इक्वल काम करने के पैसे भी इक्वल दिए जाएंगे। इंडिया एक सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जहाँ पे जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल माना जाता है। तो एवरीबॉडी इज़ फ्री, किस लिए? अपनी चॉइस का रिलीजन फॉलो करने के लिए और अपने चॉइस के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। अगर हम हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करते हैं तभी हम इस सोसाइटी के अंदर बिना कॉन्फ्लिक्ट के रह सकते हैं। जितने भी कंट्री के अंदर लोग हैं वो अपनी स्किल और अपने टैलेंट को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं और अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं, और इसी की वजह से हमारी कंट्री की जो यूनिटी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक सिटीजन जो है, उसको कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन के बेसिस पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एंजॉय करने का राइट दिया गया है। प्रोविज़न भी बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर दूसरे बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और फिजिकल चैलेंज जो पीपल जो है उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इंडिया जो डाइवर्सिटी है वहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे कि सभी लोग एक साथ मिलकर डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर सकते हैं।